अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं थोड़ी सी आयशा अहमद पर बात करूँगी और थोड़ी सी और दूसरे 2-3 टॉपिकों पर बात करूँगी। सबसे पहले मैं आयशा अहमद पर ये कहना चाहूँगी कि मुझे एक कमेंट्स आया था कि आप आयशा अहमद से पूछें कि भाई ये ईमेल आया है जो ये झूठ क्यों बोल रही हैं और शबाना जी को क्या पड़ी इनसे पैचअप करने का, सोच भी नहीं सकती वो ऐसा कुछ करने का, और ये झूठ झूठ बोल रही हैं। अगर ये सच्ची है तो प्रूफ दिखाएं। तो भाई जिसने भी ये कमेंट किया मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आयशा अहमद एक सेंसिबल पढ़ी लिखी खातून है, कनाडा में रहती हैं और वो एक रईस खातून है। वो कोई मिडिल क्लास औरत नहीं है जो आप उठकर आ जाते हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कमेंट करने के लिए। ज़रा सोच समझ के और शर्मो लिहाज से आप ना यहाँ पर आकर कमेंट किया करें कि आप जिस मर्ज़ी पे जो दिल चाहता कह देते हैं आकर। ये जो भी बहन भाई है ना इनको ज़रा सोचना चाहिए कि किसी की भी ज़ात पर कीचड़ उछालने से पहले थोड़ा सा सोच लें कि सामने कौन बंदा है कौन बंदी है। ये हर किसी को एक जैसा ही समझकर हर किसी की आईडी पर आ जाते हैं, हर किसी के चैनल पर आ जाते हैं। शर्म नाम की तो इन लोगों में कोई चीज़ है नहीं। और दूसरी बात ये, आयशा अहमद कोई झूठी औरत नहीं है, वो हमेशा अच्छी बातें करती है और पढ़ी लिखी सेंसिबल औरत है वो। और वो उन्हें क्या पड़ी झूठ बोलने की? कोई ईमेल आया होगा तो उन्होंने बताया है ना। इतने दिनों से तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे शबाना जी का कोई ईमेल आया है जो मैं उनसे पूछने जाऊं कि भाई आयशा अहमद आप तो झूठ बोल रही हैं, आप मुझे प्रूफ दें। आप जैसे पता नहीं कितने लोग होते हैं जो उनसे प्रूफ मांगते रहते हैं, आप भी तो प्रूफ दें ना। जो आप यहाँ पर आकर रोज़ाना घटिया घटिया कमेंट करते हैं, आप लोगों के पास बहुत वक्त है, आप फजूल किस्म के लोग हैं। आपको अपने घर में तो कोई काम है नहीं, आ जाते हैं यहाँ पर लोगों को जलीलो ख्वार करने के लिए, बकवास करने के लिए। शर्म हो तो आप अपने घर में आराम से बैठे, लेकिन शर्म भी नहीं है और लगता है मुझे कोई आपका घर भी नहीं है, जब भी तो आप आकर हर किसी के पास ये कमेंट करते हैं आकर। और आयशा अहमद से जाकर कुछ खुद पूछ लेना कि वो झूठ बोल रही है सच बोल रही है। हर किसी के बारे में फ़ौरन से आइडिया ना लगा लिया करें कि कोई झूठ बोल रहा है। इतनी बड़ी बात आकर कोई चैनल पर झूठ नहीं बोल सकता जो आयशा अहमद यहाँ पर आकर झूठ बोलेंगी। कोई तो ईमेल उनको आई है ना और उन्होंने रिसीव भी किया और उसमें जो लिखा हुआ था वो उन्होंने पढ़कर भी यहाँ पर सुनाया। लगाया इसलिए नहीं था कि वो कह रही थी मैं अपने लॉयर से पहले मशवरा करूँगी उसके बाद यहाँ पर ईमेल लगाऊंगी। और आप तो हर किसी को झूठा समझते हैं, तो इसलिए बराए मेहरबानी झूठ बोलने से पहले 100 बार आप खुद सोच लिया करें कि आप झूठ बोल रहे हैं या कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। और आप जो कोई भी है हम सब जानते हैं कि आप कहाँ से आकर ये कमेंट हमें करते हैं। आपको शर्म तो आती नहीं है ऐसे कमेंट करते हुए, लेकिन आप लोगों का कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि आप लोगों की तो घरों में कोई इज्जत नहीं है। तो आप लोगों की हम क्या इज्जत करेंगे और क्या आपको रिस्पेक्ट देंगे हम। दूसरी बात ये जी, शबाना जी ने आज भाई वीडियो डाली है कि भाई मैंने वो बनाए गोलगप्पे। मतलब गोलगप्पे तो कोई भी आजकल घर पे नहीं बनाता, हर कोई जाके बाहर खा लेता। कौन से इतने महंगे गोलगप्पे? और वैसे भी इनकी फैमिली तो आए दिन गोलगप्पे ही तो खाने जाती है, ज़्यादातर तो गोलगप्पे ही आजकल खा रही। इनकी बेटी गुड़िया खा रही है, हर दूसरे दिन कहती है मैं गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। इनकी बेटी अंबर गोलगप्पे खाने जा रही होती है, ये खुद अभी एक दिन पहले गोलगप्पे खा रही थी। तो आज इनके पास कोई कंटेंट नहीं था कुछ भी बनाने के लिए, तो इन्होंने कहा जी उठा के मैं ये रेसिपी दे देती हूँ कि गोलगप्पे बनाओ। और शबाना जी गोलगप्पे ऐसे नहीं बनते जैसे कि आज आपने बनाए हैं, वो बिल्कुल आपने पिचका दिए। जबकि वो फूले फूले बन रहे थे आयल में, जब वो बन रहे थे तो वो खुद ही खुद फूल रहे थे, लेकिन आपने चम्मच मार मार के उनको पिचका दिया और जला भी दिए उनको। तो बिल्कुल लाइट ब्राउन से बनते हैं। देखें जाके बाज़ार में कितने वीआईपी होते हैं, ऐसे ही तो नहीं वो 100-100 रुपए की छोटी छोटे प्लेटें बना के दे रहे होते हैं। और बड़ी बड़ी जगहों पे जाओ तो वहाँ वही 100 रुपये वाली प्लेट 500-500 रुपये में मिल रही होती है, क्योंकि उनका जायका होता है, उनका टेस्ट होता है और वो देखने में भी इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं। अगर इसी तरह लोग बनाने लगे और जैसे वो बनाते शेफ़ हैं भाई वो बड़े बड़े, तो फिर हर कोई अपने घर में ही बना ले, कोई भी जाकर बाहर गोलगप्पे ना खाए। और आपको तो भाई कोई ऐसी रेसिपी ख़ास आती भी नहीं है गोलगप्पे की हुई या किसी और चीज़ की हुई। आप तो इतनी गंदगी से बनाती हैं हाथ डाल डाल के, आपको तो आज तक ये भी नहीं पता। जाके देखें रूबी के किचन में वो जो छोटी सी भी रेसिपी बना कर देती हैं
तो वो भाई अपने हाथों में ग्लव्स पहनती हैं, उसके बाद वो रेसिपी देती हैं ताकि जर्म्स भी ना लगे और देखने वालों को भी गलीज फील ना हो कि ये किस तरह खाने पीने की अशिया में हाथ को डाल रही हैं। और फिर आप बार बार कह देती हैं मैंने तो हाथ धोए थे। हमने तो आपको हाथ धोते हुए ही नहीं देखा। अगर हाथ आपने धोए थे तो आपके तो वहाँ किचन में कहीं भी सेफ गार्ड और वो मतलब कोई भी रखा हुआ नज़र नहीं आता है कि आपने वहाँ पर जाकर हाथ धो लिए थे। तो आप तो भाई हर रेसिपी को इतनी गंदगी से बनाती हैं, जब भी तो आप इतनी जल्दी सारी रेसिपीज़ बना लेती हैं, क्योंकि आपको तो कोई सफाई का ख्याल ही नहीं है कि किस तरह क्या चीज़ बनानी है और किस तरह बनाकर वो पेश करनी है ताकि देखने वाले को भी पसंद आए। लेकिन भाई बहरहाल हमें तो बिल्कुल भी आपके गोलगप्पे पसंद नहीं आए, लेकिन आपके 6 लाख जो सब्सक्राइबर हैं शायद उनको आपके गोलगप्पे बहुत पसंद आए होंगे। बहरहाल हमें नहीं आए तो आपकी सेहत पे क्या असर हो सकता है। और गोलगप्पे तो भाई कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो आप पे बस साफ कह देती कि मेरे पास आज कोई कंटेंट नहीं था बनाने के लिए, तो आप ये क्यों कह रही हैं कि बारिश में ऐसे पकवान खाने को दिल चाहता है। बारिश में ऐसे पकवान बाहर जाकर खाने को दिल चाहता है, जो कि आप आए दिन जाकर खा रही हैं सस्ती सस्ती डिशेस बाहर जाकर। कभी दाल खा रही हैं, कभी गोलगप्पे खा रही हैं, क्योंकि आपके भाई मतलब इतने पैसे ही नहीं अब आपके पास शायद बच रहे कि आप कोई हाई फाई बड़ी रेस्टोरेंट में जाके वीआईपी खाना ऑर्डर करें। तो आप आजकल दाल दलिए पर ही गुजारा कर रही हैं और दाल दलिया ही घर में बनाकर दिखा रही हैं। और बस आपका ये जो वीडियो बनाई है ना आज आपने, सिर्फ मेन मकसद ये था कि आप अपनी छत पे जाके अपना सोलर सिस्टम आपने दिखाना था कि भाई मेरी बिजली पर बहुत बातें हो रही हैं तो मैं दिखा देती हूँ कि मेरा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो आपका सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, आपके घर यूपीएस भी है, आपके घर हैवी जनरेटर भी है, फिर भी आपके घर इतना रोला क्यों पड़ा होता है लाइटों का। फिर तो आपके घर में रोला होना ही नहीं चाहिए। मतलब आप तो फिर हर वक्त आपका बच्चा बच्चा लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। लाइट तो अब हर जगह नहीं है, आप ही के घर में कोई अनोखी लाइट जा रही है कि हर जगह लाइट जा रही है। इसका रोला डालने वाली कौन सी बात है। बस आपने अपना सोलर सिस्टम दिखाना था, वो आपने जाकर छत पर दिखा दिया कि मेरा सोलर सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, और कोई ख़ास वजह नहीं थी आपकी ये वीडियो डालने की। और आगे चलते हैं। अब मुझे एक कमेंट आता है कि भाई ये जो अली मदर्स है ना, ये आपको ऐसे ही आकर पानी पे चढ़ा रही है और ये तो गिरी हुई औरत है, इनकी बातों में आकर आप ना और हद से ना गिरे। तो भाई जो भी है ना, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि अलीस मदर ने मुझे कोई पानी पे नहीं चढ़ाया, वो बेहद अच्छी खातून है। बल्कि मैंने उनकी जितनी जिल्लत की थी ना, रिएक्शन दिया था जब मैंने अंबर के फेवर में, उनको सख्त से सख्त रिएक्शन मैंने दिया था। वाहिद वही एक खातून थी इस रिएक्शन चैनल पर कि जिन्होंने मुझे किसी बात का भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था, और ना कभी उन्होंने मेरे से कोई बदतमीज़ी की थी, ना मेरा कोई उन्होंने नाम रखा था। वो एक वाकई दीनदार खातून है। वो जिस तरह नज़र आती है ना, उससे भी बढ़कर वो होंगी, क्योंकि उनकी जो बातें हैं, उनका जो अंदाज़ है, वो मुझे वाकई बहुत पसंद आ रहा है इस वक्त। क्योंकि मैंने तो कभी उनको इतना डीपली देखा ही नहीं कि वो तो वाकई बहुत अच्छी खातून है। जो औरत इतनी गंदी बातों का भी कोई जवाब ना दे तो वो वाकई देखो कितनी अच्छी होगी। सोचने वाली बात है ना। कितने मैंने रिएक्शन दिए, सबके ऊपर दिए ना, हर एक ने मुझे अंबर के फेवर पर मुंह तोड़ जवाब दिया। एक वाहिद अलिस मदर थी जिन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेरी हर बात को सुनकर हंसकर टाल दिया, कभी मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की, कोई बैड लैंग्वेज उन्होंने यूज़ नहीं की। वो एक पढ़ी लिखी दीनदार खातून है। उनके बारे में इस तरह की आपने घटिया बात की है, मुझे बहुत आपकी घटिया सोच पर अफसोस हुआ है कि आप इतना घटिया भी किसी के बारे में सोच सकते हैं। मुझे वो इसलिए अच्छी लग रही है कि उन्होंने मेरे किसी भी रिएक्शन पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, वरना वो दे सकती थी। वो कोई मेरी खाला मामा फूफी की बेटी नहीं थी जो मेरी इतनी घटिया बातें सुनती। और लोग भी तो मुझे मुसलसल हर बात का जवाब दे रहे थे ना, वो भी दे सकती थी, मैं उनका क्या बिगाड़ लेती, लेकिन उन्होंने नहीं दिया ना। वहीं से ज़ाहिर होता है कि उनकी अच्छी तरबियत हुई है। उनके जो वालिदैन थे ना, उन्होंने उनकी अच्छी तरबियत की है, और जिस माहौल में वो रह रही हैं इस वक्त मौजूदा वक्त में, वहाँ भी उनकी तरबियत बहुत अच्छी है।
और वो अच्छे घराने से बिलोंग करती हैं, वो ख़ानदानी औरत है और वो शरई पर्दा करती है वाकई। वो सिर्फ ज़बान से बात करती है, बाकी वो इशरत हाशमी आती है ना एक स्कॉलर, उनकी तरह वो पर्दा करती हैं और उन्हीं की तरह वो बयान भी देती हैं यहाँ पर आकर, और वो कोई झूठ नहीं बोलती हैं। और वो बाकायदा अभी भी उन्होंने गुड़िया पर जो बात की थी, उन्होंने एक फेमस स्कॉलर मुफ्ती मसूद की पहले बयानात लगाकर फिर उन्होंने आगे बात की थी। तो उनके बारे में मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैं ना आइंदा अपने चैनल पर ऐसी कोई बात पसंद करूँगी कि आप आकर मेरे चैनल पर अलीस मदर को कोई घटिया बात करें। आई समझ में? अगर आप इज़्ज़तदार होंगे जो भी हैं तो आपको आइंदा ऐसी कोई बात करने की हिम्मत नहीं होगी मेरे आज के जवाब से। अब आगे चलते हैं। मुझे एक कमेंट्स और आया कि भाई आपकी जो दीगर रिएक्शन बहनें हैं उन्होंने जितना आप पर कीचड़ फेंका इतना तो शबाना जी ने आप पर कीचड़ फेंका भी नहीं था, और ना उन्होंने आपको कहा कि बैड लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं या आप झूठ बोल रही हैं। तो भाई आप जो भी है ना उनके चमचे शबाना जी के या चमची शबाना जी की, उसके लिए मेरा जवाब ये है कि आप जो भी शबाना के चमचे हैं ना जाकर अपनी शबाना को बता दीजिएगा कि भाई मेरे को ना उन्होंने कहलवाया था, उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा था कि मैं बैड लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ और मेरी तरबियत ख़राब है। उन्होंने खुद नहीं कहा था, क्योंकि वो खुद नहीं करती है कोई भी बात सामने आकर, वो कहलवाती हैं। जैसे वो मुझसे कहलवा रही थी ना, मैंने तो खैर खुद कहा था उनके लिए जो भी कहा था, लेकिन जो उनकी बेटी अंबर है ना मुझे यूज़ कर रही थी टिश्यू पेपर की तरह, फिर मुझे फेंक दिया था उन्होंने डस्टबिन में। मुंतहा की सारी तस्वीरें मुझसे लगवाई थी और उसके बाद जब उन्होंने देखा उनकी बेटी ने अंबर ने कि अब मुझे आंटी से कोई काम नहीं है, आंटी ने मुकम्मल अपने आप को जलील ख्वार मेरे लिए करवा लिया है, मेरे कहने पर मुंतहा की तस्वीरें भी लगा दी हैं और मैं मुकम्मल आंटी की नज़र में मज़लूम हस्ती हूँ। तो अब इनका काम ख़त्म हो चुका, अब इनको टिश्यू की तरह डस्टबिन में फेंक दिया जाए। तो इसी तरह उनकी वालदा है, वो खुद कुछ नहीं कहती हैं, वो दूसरों से कहलवा कर खुद बिल्कुल सच्ची साफ़ सुथरी दीनदार इस्लामी औरत बनकर एक साइड पर बैठ जाती हैं और दूसरों को वो बुरा करा देती हैं। बस दूसरों को भी समझ जब तक आएगी तो वो मेरी तरह बहुत बुरे हो चुके होंगे और वही आ जाएगी उनको भी समझ जैसे मुझे आ गई है, लेकिन उस वक्त देर बहुत हो जाती है। जैसे कि मैं बुरी हो गई, सब रिएक्शन बहनों हुआ जितनी भी बहनें हैं मेरी उनकी नज़र में, क्योंकि मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको कहा। इसी तरह हमारा तबादला होता रहा बातों का, घटिया से घटिया बातें वो भी करती रही और मैं भी करती रही, लेकिन ये सब अंबर की वजह से हुआ था, वरना उनकी और मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है कि वो मुझे यहाँ आकर कोई गलत बातें बोलेंगी। अब वो मुझे क्यों नहीं बोल रही कुछ गलत, वो इसलिए बोल रही थी कि अंबर की आपकी मामा फूफी चाचे की बेटी है कि जो आप इतना फेवर कर रही हैं उसकी गलत बात पर, और वाकई अंबर ने सब किया था, मैं ऐसे झूठ बोलकर उसका फेवर ले रही थी कि उसका घर ना ख़राब हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंबर बहुत मास्टरमाइंड दिमाग लड़की है, वो लोगों को यूज़ करना जानती है अपनी माँ की तरह। तो मुझ पर किसी ने कीचड़ नहीं उछाला, मुझ पर शबाना फैमिली की वजह से ही कीचड़ आया था, वरना मेरी कोई अपनी ज़ात पर कोई ऐसा काम नहीं मैंने किया कि लोग मुझ पर कीचड़ उछालेंगे। इनकी बेटी ने ही ऐसे काम किए थे, कर रही है और करती रहेगी, और उन पर कीचड़ पहले भी उछलता रहा है, आज भी उछल रहा है और आइंदा दिनों में भी इंशाल्लाह उछलता ही रहेगा, क्योंकि उनकी बेटी बाज आने वालों में से नहीं है। आए दिन वो कोई ना कोई ऐसा काम लाजमी करती है जिससे उसको व्यूज़ मिले और लोगों को तनकीद करने का मौका मिले। आज समझ में आप जो भी हैं चमचे चमचियाँ जो भी आपके जमा हुए हैं शबाना जी के, उन सबको मेरा यही जवाब है कि मैं अब समझ चुकी हूँ कि ना मैं अलीस मदर के ख़िलाफ़ होंगी, ना मैं अपनी दीगर रिएक्शन वाली बहनों के ख़िलाफ़ होंगी, क्योंकि मैंने सब करके देख लिया है। अंबर फैमिली, शबाना फैमिली वो गिरगिट है जो मतलब फ़ौरन रंग बदलते हैं। मतलब गिरगिट भी सोचेगा थोड़ी देर कि भाई इस शख्स ने मेरा थोड़ा साथ दिया था, मैं टाइम लूँगा,
कलर अपने बदलने में। लेकिन ये वो लोग हैं जो एक लम्हा भी नहीं लगाते किसी को जलील और ख्वार करने में, और फिर ऐसे मासूम बन के साइड में बैठ जाते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बिल्कुल मेरी लैंग्वेज पर बात करवाई है, इन्होंने बिल्कुल मेरी तरबियत पे बात कर, और इन्होंने उम्र रसीदा होने का अपना फ़ायदा उठाया है, क्योंकि ये जितनी उम्र रसीदा है इतना इनका दिमाग भी चलता है। इन्होंने कहा इस तरह मैं डायरेक्टली कहूँगी ना कि कमल रिएक्शन हमारे हक में वीडियो ना बनाए तो ना लोगों को भी बुरा लगेगा, बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी बुरा लगेगा। तो मैं बुरी नहीं बनती हूँ, मैं खुद नहीं कहूँगी, कहलवा दूँगी। जितने भी यहाँ पर ये चमचा चमचियाँ हैं ना शबाना जी के, जो मुझे आकर कमेंट करते हैं, बराए मेहरबानी मेरी चैनल पे मेरी आईडी पे आके कोई कमेंट ना करें। मैं आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दूंगी, क्योंकि जब आपकी शबाना जी ने हमें रिस्पेक्ट नहीं दी तो हमारी भी तरफ से आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और आप अगर जिल्लत और रुसवाई के साथ यहाँ आकर कॉमेंट करेंगे तो इसी तरह के करारे करारे जवाब, करे करे जवाब आपको सुनने को मिलेंगे। मैं आपसे डरती नहीं हूँ, आप जो मेरा कर सकते जाकर कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं आप लोगों की। आई समझ में? जो मेरे प्यार करने वाले सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे चाहते हैं, जो मेरी इज्जत करते हैं, जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं यहाँ पर आकर। जैसे कि मुझे किसी ने एक ने कमेंट्स किया है कि भाई आंटी आपकी ये रिएक्शन जॉब है, आप किसी की भी परवाह किए बिना अपनी जॉब को जारी रखें। तो वो मेरे हमदर्द सब्सक्राइबर है, ना कि आप लोग मेरे हमदर्द हैं। और आप जो लोग भी है ना, मैं अच्छे से समझती हूँ आप लोग कौन है। इज्जत आपकी इसी में है कि आप इज्जत से एक साइड हो जाए, वरना आपको मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ। जैसे आप कह रहे हैं ना मुझे, तो मुझे भी अल्लाह ताला ने ज़बान भी दी है, समझ भी दी है, अकल भी दी है। और मैं अपनी रिएक्शन वाली बहनों के लिए एक लफ्ज़ भी ना सुनूंगी और ना मैं उनको कुछ कहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ कहकर बहुत कुछ सुना है शबाना जी के लिए, और शबाना जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब हम पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर तनकीद करते हुए। बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अब मैं अपने सब्सक्राइबरों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने मिलने वालों से मेरी वीडियो शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।